अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशन के कैपेसिटर के ऊपर कि आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके एयर कंडीशन का कैपेसिटर जो है वो खराब है या ठीक है या वीक हो चुका है। तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉल्ट्स आते हैं हमारे एयर कंडीशन के अंदर, कि आपको किस तरह पता चल सकता है कि आपके एयर कंडीशन का कैपेसिटर जो है वो वीक हो चुका है और उस वजह से आपका एयर कंडीशन जो है वो फॉल्ट कर रहा है। तो आज हम ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से गाइड करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप कैपेसिटर को किस तरह जो है वो उसकी कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं अपने क्लब मीटर से। तो आपको किस तरह पता चल सकता है कि हमारा कैपेसिटर जो है वो वीक हो चुका है और किस तरह आपको पता चल सकता है कि हमारे एयर कंडीशन के अंदर कैपेसिटर खराब है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास चंद कैपेसिटर हैं और मीटर है हमारे पास। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कैपेसिटर को कैपेसिटी चेक कर सकते हैं और अगर आपका कैपेसिटर वीक है तब क्या फॉल्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है, और अगर आपके एयर कंडीशन का कंप्रेसर जल जाता है तब आपको किस तरह पता चल सकता है सिर्फ एम्पेयर के जरिए में। तो जब आप जो है वो एयर कंडीशन के सप्लाई लाइन पे मीटर को लगाते हैं तब उसको ऑन करें, और जब आपका एयर कंडीशन ऑन हो और आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो, अगर आपका कंप्रेसर जो है वो 70 से 90 और 100 तक जो है वो उसके एम्पेयर्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपकी जो है वो रनिंग वाइंडिंग जल चुकी है। और अगर स्टार्टिंग जली है तो स्टार्टिंग जलने का रीजन क्या है, क्यों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग इसलिए जलती है कि बाज़ औक़ात जब आपका एयर कंडीशन स्टार्ट लेता है तो बाज़ औक़ात जो है ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से आपके जो पीछे से सप्लाई है, मेन लाइन जो है वो उसके अंदर वोल्टेज हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट लेते ही उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं तो। कभी भी वोल्टेज ज़्यादा होने के बगैर आपके कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं जलती। तो जब भी जलती है तो आपके जो है वोल्टेज वेरिएट हो रहे होते हैं और वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है। और जब रनिंग वाइंडिंग जलती है तो उसका एक ही रीज़न होता है कि आपका कंडेंसर साफ़ नहीं है, आपका कंप्रेसर जो है वो ओवर चल रहा है, टाइम यानी कि ओवर हीट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, उसके ऊपर जो एनेमल्ड लगा होता है, जो उसके ऊपर कोटिंग की गई होती है वो मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में शॉर्ट सर्किट होती है और आपका कंप्रेसर जो है वो जल जाता है। तो उस रीज़न में आपके जो एम्पेयर हैं वो तकरीबन 100 तक जाते हैं, 70, 80 से 100 तक जाते हैं। तो इस दौरान जो आपके एम्पेयर जाएँ तो आपका कंप्रेसर जो है वो जल चुका है। तो इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसकी कि आप उसका वाइंडिंग चेंज कर दें। अगर आपका कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट होता है और 3-4 सेकंड तक चलता है, एम्पेयर ले रहा है 30 से 40 के दरमियान, ठीक है? 30, 35 या 40 या 45 भी, तब आपने फिल फॉर अपने एयर कंडीशन का कवर आउट का ओपन करना है और आपने फिल फॉर इस कैपेसिटर को चेक करना है। तो ये कैपेसिटर वीक होने की वजह से आपके रोटरी कंप्रेसर को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही। जब कैपेसिटर की कैपेसिटी कम होती है तो एम्पेयर जो है वो बढ़ जाते हैं, तब आपका एयर कंडीशन जो है वो एम्पेयर ज्यादा ले रहा होता है, यानी कि नॉर्मल ज्यादा ले रहा होता है, यानी कि एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं। यानी कि आपका अगर 2 टन का है तो उसके नॉर्मल एम्पेयर है, यानी कि अगर डाउन इन्वर्टर है तो वो जाएंगे तकरीबन 12 एम्पेयर। तो अगर आपका 30 से 40 के दरमियान एम्पेयर हैं तो ये आप कंफर्म कर लें कि आपका कंप्रेसर की जो है वो कैपेसिटर जो है वो खराब हो चुका है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं, मिनिमम कितना चल सकता है और मैक्सिमम कितना चल सकते हैं, तो चले चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मीटर होना चाहिए जिसके अंदर कैपेसिटर चेक करने के लिए नैनो फैराड या माइक्रो फैराड का ऑप्शन होना चाहिए, जहां से आपको ये फाइंड आउट हो सके कि इसके अंदर जो है वो कैसे इसकी कैपेसिटी चेक करनी है। तो ये हमारे पास यूनिटी का, ये आप देख सकते हैं यूटी 203 जो है वो मॉडल प्लस में हमारे पास है। तो इसके बाद हमारे पास ये भी है यूनिटी का मीटर, यानी कि ये क्लैंप ऑन मीटर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो इसकी कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे लेके जाएंगे। तो कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे हम सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्शन के अंदर इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ओम का है, तो ये किलो ओम या माइक्रो ओम तक है, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं वोल्टेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनएफ यानी कि नैनो फैराड, यानी कि उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। तो इसकी प्रॉब्स ले लेनी है, प्रॉब्स की डायरेक्शन का कोई नहीं है, आप इसके पॉइंट को इधर यूज कर लें या इधर यूज कर लें, तो कैपेसिटर की जो है वो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कोई कैपेसिटर ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा सकूँ तो ये आप देखें 60 यूएफ का कैपेसिटर है, -5 से 10% तक टॉलरेंस है इसका, अप डाउन हो सकता है, ठीक है, 370 वोल्ट से, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 से 60 हर्ट्ज तक है।
और उसी के साथ ये नीचे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लिखी हुई है। तो अभी हम इसकी जो है कैपेसिटी को चेक कर लेते हैं। तो प्रॉप्स को सिंपली आपने इसके 2 टर्मिनल्स पे लगाना है, तो आपको जो है इसकी कैपेसिटी शो हो जाएगी। इसके और भी फार्मूलाज हैं, लेकिन वो थोड़े से लंबे चौड़े हैं। तो सिंपली आपने इनको प्रॉप्स को यहाँ पे अटैच करना है, तो इसकी जो है कैपेसिटी आपको शो हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 60.3 60.3 इसकी जो है वो कैपेसिटी शो हो चुकी है। तो ये कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसकी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। कोई से कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर खराब होगा तो इसकी रीडिंग या कम शो करेगा या शो ही नहीं करेगा। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये कैपेसिटर हमारे पास एक खराब मैंने रखा हुआ था, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो शो नहीं कर रहा। तो ये 50 यूएफ का कैपेसिटर था। तो अभी इसकी जो है वो क्लियर ऊपर से मिट चुकी है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 यूएफ का था। तो ये कैपेसिटर बिल्कुल खराब था, जिसकी वजह से इसकी जो है वो रीडिंग ये आप देख सकते हैं कि 22.09 आ रही है। तो ये कैपेसिटर खराब है। तो इसी तरह आप किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर जो है वो ठीक है या खराब है। तो ये आप देख सकते हैं 138, तो इसकी 50% टॉलरेंस है। तो ये आप देख सकते हैं 80-110 का कैपेसिटर है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो ये आप देख सकते हैं -10 टू +50 कैलिब्रेशन। तो इस तरह से आप किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बआसानी चेक कर सकते हैं। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।